हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल कुंडू स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम करवाएंगे गाइस आपको रिवर सिस्टम एंड ट्रिब्यूटरीज से जितने भी टीचर्स ने आज तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे ना 2018 से लेकर 2022 तक के लेटेस्ट क्वेश्चन हम आपको इस सीरीज़ में करवाने वाले हैं। तो बने रहिए इस सीरीज़ के साथ। और अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर अगर आपको पता है ना, मीन्स आप सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं गाइस, तो बने रहिए। इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखेंगे आपके लिए। हमारा पहला क्वेश्चन बनता है गाइज कि भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे फली फूली। भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे फली फूली थी। वैदिक सभ्यता की बात अगर हम करें गाइज, किसकी बात अगर हम करें गाइज, वैदिक सभ्यता की। एक मिनट, अगर हम वैदिक सभ्यता की बात करें गाइज, इसका टाइम पीरियड कितना था। 1500 BC से लेकर 600 BC तक इसका टाइम पीरियड माना जाता है। किसका टाइम पीरियड माना जाता है? वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड माना जाता है। और वैदिक सभ्यता क्या थी? आर्यों की सभ्यता थी। तो वैदिक सभ्यता तो थी, इसका टाइम पीरियड क्या था ये भी बात हमें समझ में आ गई है। लेकिन ये किस नदी के किनारे फली फूली थी, मेन बात ये आती है ना कि किस नदी के किनारे ये फली फूली थी। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका आंसर हो जाएगा ये सरस्वती नदी के किनारे फली हुई थी। किस नदी के किनारे ये फली हुई थी? सरस्वती नदी के किनारे फली हुई थी। आइए गाइस, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है गाइज कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान तिरुतानी से होकर बहती है। कौन सी नदी ऐसी है, ये जो 4 नदियाँ दी गई हैं इनमें से कौन सी नदी ऐसी है जो दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। प्रसिद्ध तीर्थ स्थान का नाम है तिरुतानी। तिरुतानी से होकर कौन सी नदी बहती है? सीधी सी बातें पूछ रखी। तिरुतानी एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है जो कि दक्षिण भारत में पड़ता है, जो कि साउथ इंडिया में पड़ता है। वो किस नदी से होकर बहता है? अभी मीन्स उससे कौन सी नदी होकर बहती है, इस स्थान से कौन सी नदी होकर बहती है? नंदी नदी, कावेरी नदी, पलारी नदी या फिर वैगई नदी। वैगई नदी। तो कौन सा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा नंदी नदी। अब कैसे? नंदी नदी, चलो ये बात ठीक है। अभी तिरुतानी एक तीर्थ स्थान है जो कि दक्षिण भारत में पड़ता है, इससे नंदी नदी होकर बहती है, ये बात ठीक है। लेकिन जो नंदी नदी है वो किस स्टेट में पड़ती है? अगर हम नंदी नदी की बात करें तो ये आपका पड़ती है उड़ीसा राज्य में। किस राज्य में नंदी नदी पड़ती है? नंदी नदी हमारी पड़ती है उड़ीसा राज्य में। ठीक है, तो ये गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैराज नदी बनास नदी की दक्षिणी ओर की सहायक नदी है। राजस्थान के किस जिले की पहाड़ियों से निकलती है? जो बैराज नदी है वो बनास की सहायक नदी है। बनास के दक्षिण की ओर से सहायक नदी है जो कि राजस्थान से निकलती है। लेकिन राजस्थान की किस पहाड़ी से निकलती है? इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर से निकलती है। जो कौन सी नदी निकलती है? देखो सीधी सी बात है, इसमें कुछ इतनी उलझने वाली बात नहीं कि नदियों का इतना बड़ा क्या सिस्टम है, कुछ सिस्टम नहीं है। राजस्थान क्या हमारा एक शहर है, राजस्थान हमारा एक स्टेट है। अब राजस्थान में हमारी एक नदी बहती है बनास नदी। राजस्थान में कौन सी नदी बहती है? राजस्थान में बहती है बनास नदी। अब ये जो बनास नदी है, बनास नदी मान लीजिए, एक मिनट, देखो बनास नदी मान लो, ये बनास नदी ऐसे ऐसे बह रही है, ऐसे ऐसे नदी बह रही है। राजस्थान में बनास नदी है और बनास नदी के दक्षिण की तरफ से इसमें एक नदी आकर मिल जाती है। उस नदी का नाम क्या है? उसका नाम है बराज नदी। क्या नाम उसका? बराज नदी उसका नाम है। ये बात ठीक है, चलो ये बात ठीक है। बराज उस नदी का नाम है जो कि किससे मिलती है? राजस्थान की बनास नदी से मिलती है। कौन सी नदी मिलती है? बनास नदी मिलती है और दक्षिण दिशा से मिलती है। लेकिन किस पहाड़ी से निकलती है? ये निकलती भी उदयपुर की पहाड़ी से। किस पहाड़ी से निकलती है? उदयपुर की पहाड़ी से। किस पहाड़ी से? उदयपुर की पहाड़ी से हमारी ये निकलती है। तो ये इसका हमारा आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, अब हम बढ़ते हैं इसकी तरफ और हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है गाइज कि जो जैकवाड़ी है, जैकवाड़ी बांध किस नदी पर है और किस राज्य में स्थित है? जैकवाड़ी बांध
जैकवाड़ी बांध किस राज्य में पड़ता है? पहली बात तो सीधी से अगर आप ये पता है, अगर आपको ये पता है कि जैकवाड़ी बांध है किस स्टेट में पड़ता है, नदी का फिर इतना इश्यू रहता नहीं है। तो जैकवाड़ी बांध है किस नदी पर और किस राज्य में पड़ता है, सीधी सी बात है, स्टेट याद कर लो, नदी का अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। तो किस स्टेट में पड़ता है, अगर हम बात करें, ठीक है, ये जो हमारा जैकवाड़ी बांध है ये पड़ता हमारा महाराष्ट्र में पड़ता है। जैकवाड़ी बांध हमारा कहाँ पर पड़ता है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो हमारा स्टेट है उसमें ये बना हुआ है। जैकवाड़ी बांध किस नदी पर बना हुआ है? गोदावरी नदी पर। ये जैकवाड़ी बांध हमारा किस पर बना हुआ है? गोदावरी नदी पर। गोदावरी नदी जो कि महाराष्ट्र में स्थित नदी है वहाँ से निकलती है, उस पर बना हुआ है। उस पर क्या बना हुआ हमारा, कौन सा बांध बना हुआ है? उस पर जैकवाड़ी बांध बना हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैकवाड़ी बांध किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नदियों और उनकी सहायक नदियों के संदर्भ में, सहायक नदियों के संदर्भ में कौन सा युग्म सही है? मतलब आपको 4 नदियों के पेयर दिए गए हैं, 4 नदियों के पेयर हमें दिए गए हैं, कौन सा पेयर जो सही बताता है, कौन सा पेयर जो सही बताता है। मीन्स लगा लो कृष्णा हमारी नदी है, क्या कृष्णा की सहायक नदी मंजीरा है, मंजारा है, ये पूछा गया है। दूसरा ऑप्शन हमारा गोदावरी, क्या गोदावरी की सहायक नदी काबिनी है। तीसरा ऑप्शन है सिंधु नदी, क्या सिंधु की सहायक नदी सुबनसिरी है। चौथा हमारा ऑप्शन आ जाता है अलकनंदा, अलकनंदा की क्या पिंडारी इसकी सहायक नदी है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइज, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए फाइंड आउट करके जाती हूँ गाइज। ये इसका राइट आंसर क्या होगा, मीन्स ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सी नदी, ये जो मंजरा नदी क्या कृष्णा की सहायक नदी है, क्या काबिनी गोदावरी की सहायक नदी है, क्या सुबनसिरी सिंधु की सहायक नदी है, या फिर पिंडारी अलकनंदा की सहायक नदी है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आइए गाइस बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व की ओर बहने वाली नदी है? पूर्व की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? ये हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि पूर्व की ओर बहने वाली नदी कौन सी है। तो हमारा ओबियसली इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्राह्मणी हो जाएगा। ब्राह्मणी जो हमारी नदी है, ये जो ब्राह्मणी नदी है ये क्या है? पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। किसकी तरफ? पूर्व दिशा की ओर ये बहती है, पूर्व दिशा की ओर ये बहने वाली नदी है। बाकी की जो साबरमती नदी हो गई, साबरमती नदी हमारे कहाँ पर पड़ती है? साबरमती नदी हमारे कहाँ पर पड़ती है? गुजरात में पड़ती है। श्रावती नदी होगी, महाई नदी होगी। ये जो तीनों नदियाँ हैं, ये जो तीनों नदियाँ हमारी, ये तीनों नदियाँ क्या हैं? ये बहती है हमारी पश्चिम की तरफ। पश्चिम की तरफ बहने का मतलब क्या हुआ? पश्चिम की तरफ ये बहती हैं, पश्चिम की तरफ बहती हैं, मीन्स पश्चिम की तरफ ये बहती हैं। ये तीनों बहती है पश्चिम की तरफ। तो पूर्व की तरफ पूछिए, पूर्व की तरफ हमारे कौन सी हो जाएगी? ब्राह्मणी नदी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुंधार जलप्रपात बनाती है? फिर इसको धुंधर जलप्रपात भी बोलते हैं। ये धुंधार है, अभी इसको धुंधारा कहलाकर धुंधर जलप्रपात कहलाकर जगह इसको ढूंढ जलप्रपात भी कहते हैं। तो सीधी सी बात है कि कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुंधार जलप्रपात बनाती है? धुंधार जलप्रपात हमारे कौन सी नदी बनाती है? इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो कि है जबलपुर में क्या बनाती है? धुंधार जलप्रपात बनाती है। अब ये जबलपुर कहाँ पर है? ये जो जबलपुर पड़ता है हमारे राजस्थान में पड़ता है। जबलपुर कहाँ पर पड़ता है? राजस्थान में। राजस्थान में हमारा क्या है? जबलपुर है। जबलपुर में नर्मदा नामक नदी जो है, नर्मदा नामक जो नदी है ये क्या बनाती है? ये बनाती है, क्या बनाती है? धुंधार जलप्रपात बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नदी का ज्वारीय मुहाना, नदी का ज्वारीय मुहाना जहाँ ताज़ा और खारा पानी मिल जाता है, मीन्स नदी तो होती है, नदी का जो ज्वारीय तट होता है ना, ज्वारीय तट है जहाँ पर खारा पानी भी और ताज़ा पानी भी, ताज़ा पानी तो होता है लेकिन वो खारा पानी होता है, ये दोनों क्वालिटी जब मिल जाती हैं तो वो कहाँ पर मिलती हैं, उसे क्या कहते हैं? नदी का ज्वारीय मुहाना जहाँ पर, एक बार क्वेश्चन का ध्यान से सुनिए, नदी का ज्वारीय मुहाना जहाँ पर ताज़ा और खारा पानी मिल जाता है क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ओबियसली वो क्या कहलाता है? मुहाना ही कहलाएगा। क्या कहलाता है? वो मुहाना कहलाता है। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुहाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, रामसर कन्वेंशन का मिशन है,
रामसर कन्वेंशन का जो मिशन है खालिस्तान का संरक्षण करना है। रामसर कन्वेंशन की स्थापना की गई है, ये बनाया गया भी रामसर कन्वेंशन, लेकिन ये किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया गया है, ये हमारा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा आ जाता है। इसको हम यहाँ पे हाईलाइट करेंगे, इस क्वेश्चन को यहाँ पे हाईलाइट करेंगे भी। जो रामसर कन्वेंशन है, रामसर कन्वेंशन की स्थापना तो की गई, बनाया गया, लेकिन किस उद्देश्य के लिए। अब कोई भी चीज़ है, किसी भी चीज़ को, कोई भी योजना लगा लो, योजना हम गठित करते हैं, योजना की सफलता, योजना बनाई किस लिए है, उसका उद्देश्य क्या है, तो ये तो पता होना चाहिए। हमने क्या किया है, गवर्नमेंट ने क्या किया है, रामसर कन्वेंशन की स्थापना की है, रामसर कन्वेंशन मिशन की स्थापना की, लेकिन किसके संरक्षण के लिए की है, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा नदियों के संरक्षण के लिए। अब क्या किया है गवर्नमेंट ने, क्या किया अभी, नदियों के संरक्षण के लिए भी, नदियों के संरक्षण के लिए क्या किया है, नदियों के संरक्षण के लिए भी, नदियों के संरक्षण के लिए क्या किया है गवर्नमेंट ने, क्या बनाया भी, नदियों के संरक्षण के लिए रामसर कन्वेंशन मिशन की स्थापना की है, ताकि नदियों को कंजर्वेट किया जा सके। ओके गाइस, चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस नदी को वैदिक काल में पुरुषणी नदी के नाम से जाना जाता था। एक काल था गाइस, ये एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर हो जाती है, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम इसको यहाँ पर कहेंगे, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम इसको यहाँ पर कहेंगे, क्या कहेंगे इसको, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम इसको यहाँ पर कहेंगे। एक वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कैसे हो जाएगा ये एक मिनट, ये पता नहीं है, ब्रश भी ना, जस्ट 1 मिनट गाइस। ये हमारा क्वेश्चन बनता है कि रावी नदी को क्या कहते थे। रावी नदी को हम ऑब्वियसली पुरुषणी नदी कहते थे। ये कह रहे कि पुरुषणी नदी जो आपने सुना होगा वैदिक काल की, हमने थोड़ी बहुत बात की थी। जो वैदिक काल था हमारा कितना टाइम पीरियड था, 1500 से लेकर हमारा 600 BC तक का हमारा क्या था, इसका ये टाइम पीरियड था, किसका, वैदिक काल का हमारा टाइम पीरियड था। अब इसी वैदिक काल में क्या होता था, इसी वैदिक काल में 7 नदियाँ थी। 7 नदियों के समूह को क्या बोलते थे, सप्त सैंधव बोलते थे। क्या बोलते थे, सप्त सैंधव। और उस सप्त सैंधव में कौन कौन सी नदियाँ शामिल थी, कौन कौन सी नदियाँ शामिल नहीं थी, उन नदियों के नाम क्या थे, उन नदियों के प्राचीन नाम क्या थे, और हाल में उनका नाम क्या है, ये सब मैटर करता है जी। तो इसका पूछ लेंगे। अगर हम इसकी बात करेंगे इसे, ये ले लीजिए, तो पुरुषणी किस नदी का नाम था, रावी नदी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। रावी नदी का नाम क्या था, पुरुषणी नदी था। ये रवि यहाँ पर लिखा गया, ये गलत है, ये वैसे राइट आंसर तो ये होगा, लेकिन यहाँ पर रवि ना होकर रावी नदी आएगा। व्यास नदी का नाम क्या था भी, व्यास का नाम क्या था, विपाशा था। झेलम का व्यास नदी का नाम क्या था, व्यास का विपाशा था भी, व्यास का क्या था, व्यास हमारे विपाशा कहलाती थी। और चिनाब की अगर हम बात करें, चिनाब मीन्स चिनाब की अगर हम बात करें, चिनाब नदी का नाम क्या था, चिनाब नदी का नाम क्या था, आस्किनी। चिनाब नदी की अगर हम बात करें, चिनाब नदी का प्राचीन नाम क्या था, चिनाब नदी का प्राचीन नाम था आस्किनी नदी। चिनाब का क्या था, आस्किनी नदी हमारा चिनाब का नाम था। अब बात करेंगे सतलुज का क्या नाम था, सतलुज तो बड़ा था, ये तो आप बता ही दोगे। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र नदी की एकमात्र सहायक नदी जो भूटान से होकर बहती है। एकमात्र ऐसी नदी जो है तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी, लेकिन भूटान से होकर बहती है। देखो कैसे, समझिए इस बात को। ब्रह्मपुत्र नदी हमारी, ब्रह्मपुत्र नदी निकलती कहाँ से है, पहले देखो, तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है। हमने तो पता है ब्रह्मपुत्र नदी निकलती कहाँ से है, तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है। लेकिन मानसरोवर में कहाँ से निकलती है, मानसरोवर में निकलती है किस ग्लेशियर से निकलती है, मानसरोवर में ये निकलती है भी चेमा यंगडुंग ग्लेशियर है एक, क्या नाम उसका, चेमा यंगडुंग ग्लेशियर, चेमा यंगडुंग ग्लेशियर है उसका नाम है। यहाँ से क्या निकलती है, यहाँ से हमारी जो निकलती है, कौन सी नदी निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। इतनी बात चलो ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी हमारी वहाँ से निकलती है। लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी तो जैसे देखो, ये हमारी ब्रह्मपुत्र नदी, ये हमारी ब्रह्मपुत्र नदी बह रही है, ये हमारी ब्रह्मपुत्र नदी बह रही है,
एक मिनट, जैसे कि देखिए हमारी ब्रह्मपुत्र नदी हमारी ये बह रही है इस तरीके से हमारी ब्रह्मपुत्र नदी हमारी फ्लो कर रही है। फिर क्या होगा, भूटान, ये ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पर जा रही है, अरुणाचल प्रदेश में जा रही है। अब भूटान से कोई नदी आ रही है, भूटान से बहती हुई कोई नदी इसमें भूटान से बहती हुई किसी नदी का पानी इसमें मिल जाता है, तो वो क्या कहलाता है, उसको हम क्या कहेंगे, वो कौन सी नदी का पानी जो भूटान से होकर बहती है और किसमें, ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाता है। उसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा आंसर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वांगचू नदी, कौन सी नदी है वो, वांगचू नदी है, जो कि भूटान से होकर बहती है और किस में जाकर मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी में जाकर मिल जाती है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे गाइस। उड़ीसा में वेदव्यास में शंख नदी और दक्षिण कोयल नदी के संगम से बनने वाली नदी का नाम क्या है। शंख नदी किसने कहा है कि जो शंख नदी है, ये जो शंख नदी और दक्षिण में हमारी है भी कोयल नदी, दक्षिण में हमारी क्या है, कोयल नदी। देखो शंख नदी कोयल नदी के संगम से बनने वाली नदी का नाम क्या है, इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्राह्मणी इसका नाम हो जाएगा। अभी संगम नदी, अरे सीधी सी बात है, शंख नदी है, ये तो आपको, ये कुछ फैक्ट्स ऐसे होते जो आपको याद कर लेते हैं। शंख नदी है, शंख नदी प्लस जो कोयल नदी है, ये कहाँ पर जाकर मिलती है, किस नदी में जाकर मिलती है, ये ब्राह्मणी नदी में जाकर मिलती है। किस नदी में जाकर मिलती है, ब्राह्मणी नदी में जाकर मिलती है। और हमने अभी कुछ टाइम पहले ही एक क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें क्या था कि पूर्व की ओर बहने वाली नदी कौन सी है, तो जो ब्राह्मणी नदी थी, ब्राह्मणी नदी हमारी इसका राइट आंसर तो हो जाएगा, लेकिन जो ब्राह्मणी नदी है ना, ये वही ब्राह्मणी नदी है जो पूर्व की ओर बहती है। किस दिशा की ओर बहती है, पूर्व की ओर बहने वाली नदी भी है ब्राह्मणी नदी। और ब्राह्मणी नदी में कौन सी दो नदियों का आकर पानी मिलता है, शंख नदी का पानी मिलता है और कोयल नदी का पानी इसमें मिल जाता है। आज की क्लास में गाइस इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए बने हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।